आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। हम अपने बच्चों को यदि बैठाकर पास में पॉजिटिविटी शिक्षा नहीं देते हैं, सकारात्मक शिक्षा नहीं देते हैं, आधी घंटा 30 से 60 मिनट अगर वो दूर हैं तो फ़ोन पे हम उतनी देर बात नहीं करते, खाली गपशप मार कर जाते हैं और तू क्या कर रहा है, क्या कर रही है, अपने बेटा बेटी से बात कर रहे हैं या जो भी कुछ, क्या मतलब बनता है। वो तो छोटी छोटी बात है, कुछ हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। आजकल डिजिटल ज़माना है, स्कैन करके अच्छी चीज़ भेजिए। विचार कोटेशन नहीं, कोटेशन एक खाली पास ऑन का एक पास टाइम मतलब टाइम पास का काम है जो कोटेशन बन के आती है, ये नहीं। अच्छी बातें, व्यवहारिक बातें कुछ अपनी तरफ से, या तो अगर आप नहीं लिख सकते बोल के रिकॉर्डिंग करके भेजिए, या कटिंग बहुत अच्छे विचारों को आप क्या कहते हैं, मतलब जो थोड़े से खुल कर हो उनको, जैसा भी आपस में चर्चा का विषय बनाइए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। उसी के साथ साथ बच्चों के साथ भी हमारे को कुछ और बातें भी शेयर करनी चाहिए। एक तो ये शेयर करना चाहिए, कोई व्यक्ति यदि हमारे आसपास रिश्तेदारी में हो, मित्रों में, परिचित कैसे भी हो, आस पड़ोस जैसे बहुत दुष्ट है, बहुत धूर्त है, बहुत अविश्वासी कृतघ्न है, लेन देन में बहुत ही कच्चा है, उसके बारे में तो कम से कम बताते चलो बच्चों को, बिल्कुल कि इन लोगों से सावधान रहें। ठीक है, छोटी मोटी कमियां बहुत सारी होती हैं, वो हर एक में होती हैं, किसी को पचाना पड़ता है, किसी को करना पड़ता है। क्योंकि आप अपने बच्चे को जितना भी बताएंगे कुछ ऐसी बातें, कई जगह तर्क करने लगता है। और जब तर्क करने लगता है कि पापा आप कभी तो आप इसको अच्छा बोलते हो, कभी इसको गलत बोलते हो, वापस उसी व्यक्ति को गलत भी बोल देते हो, फिर ये ऐसा नहीं ऐसा नहीं। उनको ये नहीं मालूम कि हम लोग किस तरह से एडजस्ट करके चल रहे हैं, हम लोग कहाँ हमें मतलब पचाना है, कहाँ हमें क्या कहना है, ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। लेकिन अभी तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, आप उनको एक काम बोल दो, उसके बाद वो दिमाग लगा के आपको यूज़ करना शुरू करते हैं। फिर कभी आप दूसरा बोलोगे, फिर आपको वो पहले आपको बाद में यूज़ करेंगे, पहले यूज़ करें, जैसा भी है। तो जो व्यक्ति केवल आपको यूज़ करना जानता, जो इस तरह के, उनके बारे में बताओ कि देखो भाई ये है तो सही, ठीक है, इससे प्रेम रखो, लेकिन ये कि ये यूज करेगा। तुम एक काम बोलोगे, ये 3 काम तुम्हारे को यूज करके लेगा। सीधा सा गणित है। ठीक है। अगर आप लोग बोलने की, आप में अभिभावकों में बोलने की कम आदत है, चर्चा करने का एडजस्टमेंट नहीं होता, या मतलब आज स्वभाव ही नहीं ज़्यादा संवाद करने का, तो कम से कम एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए हर एक के बारे में कि मेरी रिश्तेदारी में ये व्यक्ति जो हैं, बच्चों इनसे सावधान रहना, इनमें ये एक खास चीज़, मतलब जो भी प्लस माइनस जो भी है तो वो लिखिए आप। क्योंकि आपको मालूम है, आप अगर आज चले जाते हैं तो आपके जाने के बाद वो लोग सबसे पहले मंडराएंगे। या कभी बच्चा गलती से उनको गया तो उनका स्वभाव तो वही है, उनको तो हर एक को एक ही डंडे से हाँकना है, हर एक के साथ वो छदम कार्य करते हैं, वो करते रहेंगे, कैसे पार पड़ेगी। आज मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पिता ने भी हमारे को अच्छी तरह समझा रखा था, कौन कौन परिचित, कौन व्यक्ति तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। हालांकि वो कहते थे भगवान ही सब कुछ है, उससे ऊपर कुछ थी। फिर भी बोले तुम क्योंकि संसार में रहते हो, संसार में तो बोले मैं भी हूँ, तो कम से कम कुछ व्यक्ति हमारे टिप्स होने चाहिए। जिस तरह से एक प्रोटोकॉल के तहत एक किसी भी बड़े, चाहे राष्ट्रपति ले लीजिए, प्रधानमंत्री कोई भी ले लीजिए, तो उनकी एक 3 लेयर होती है। जैसे प्रधानमंत्री की 3 लेयर, 4 लेयर जो भी होती है, तो ऐसे आपको भी लेयर बनानी चाहिए। कौन आपके लिए सबसे नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, बाकी फिर नॉर्मल। इतना तो आपको होना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए गंभीरता से इस बात को लीजिए। इसी प्रकार से मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बार बार बच्चों को एक चीज़ समझाइए, चाहे कितने बड़े हो जाएं बच्चे। मैं 58 साल का, मेरे पिताजी, जब मैं पिताजी गए तब मैं उस समय 2 साल 2.5 साल पहले गए थे, दिसंबर 2018 में। तो आप 2 साल कम कर लीजिए, 56 एक साल का था। तब तक भी पिताजी मेरे को, हम सबको मतलब समझाते रहते थे बहुत सारी बातें, धर्म की, ज्ञान की, नीति की, ये सब नीति की बातें हैं। इसी प्रकार से विल विल के बारे में बच्चों बार बताओ, बेटा कभी लड़ना मत, कभी उलझना मत, पैसे के लिए, जमीन जायदाद के लिए कभी नहीं उलझना, अपना लगे रहो, करते रहो। हाँ, जो रिश्तेदार तुम्हें दगा देता है, जो रिश्तेदार तुम्हारे साथ कहते हैं बहुत ज़्यादा विश्वासघात कृतघ्न करता है, उससे बचो, उससे बचो। वो एक अलग चीज़ है, वो पहलू एक अलग है। वैसे आपस में केवल इन चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ना नहीं। और विल बना के हमेशा रखिए, और याद रखिए, क्योंकि कई चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं कि बाद में जाके दिक्कत आती है। इसलिए हमेशा रजिस्ट्रेशन तहसील ऑफिस में जाकर, तहसीलदार के पास जाके रजिस्ट्री करवा लेनी चाहिए। थोड़ा खर्चा लगता है, दे देना चाहिए, लेकिन करवा लेनी चाहिए, अच्छा रहता है। कभी आपको विल चेंज करनी पड़े तो वापिस चेंज कराओ, फिर उसको निरस्त करो और दूसरी फिर बनाओ।
इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे को बच्चों को बार-बार धर्म का ज्ञान देना, हर बार कोई न कोई अच्छी बात बताना, कुछ नीतियाँ बताना, कुछ देश, धर्म, समाज के बारे में बताना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं मानता हूँ बच्चे अपना बड़े होकर कुछ ठोकर खा के, कुछ अनुभव से सीखेंगे, लेकिन अपना अनुभव, अपना ज्ञान भी बराबर देते रहें। कभी न कभी वो सब तो बच्चों को क्या कहते हैं कान में गूंजेंगे आपके कि हाँ पापा या पिताजी वाली बात कहते थे, तो बस आप अपने दायित्व को पूर्णतः निभाएं। अच्छी बातों को शेयर करें, अच्छी बातों की चर्चा करें, बिना कहे भी पत्नी को बैठा के करें, सब बच्चों को, बहुओं को बैठा के करें। दूर बैठे हैं तो कम से कम ये है कि फ़ोन से कर लें, ये अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। इसी के साथ ही मेरी मंगल कामना है और आशा करता हूँ कि आप इन सब बातों को अपना दायित्व मानकर आप करना शुरू करेंगे। जो करते हैं वो उनके लिए बहुत बहुत आभार। जो कम करते हैं या नहीं कर पा रहे हैं अपनी व्यस्तता के कारण से, उनके लिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, बच्चे आपके हैं, बच्चों के लिए हम जी रहे हैं ना, तो ये भी कर्तव्य है। बच्चों पर सारी चीज़ छोड़ी नहीं जाती है। ठीक है, नमस्कार, मंगल कामना।